नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। रात का समय हो गया है, इसलिए मैं कैमरा तो ज़्यादा मैं आपको घुमा के नहीं दिखा सकती कि मतलब हम लोग किस खास जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। फ़िलहाल हम लोग कच्छ गुजरात के फ़िलहाल ढोलावीरा गांव में मौजूद हैं। और ये गांव क्यों ख़ास है ये आप सुनिए। ये ढोलावीरा जो गांव है ये यूनेस्को ने 2021 को यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था हड़प्पा संस्कृति को, जो यहाँ पे आपका एक कह सकते हैं कि एक जगह है जहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज का उसको दर्जा दिया था। उस हेरिटेज से ये गांव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कच्छ पूरे इलाके में। अच्छा, ये दूर कितना है? अगर आप रण ऑफ कच्छ जो महोत्सव होता है वहाँ से ये जो गांव है ये अब एक नया रास्ता बनने की वजह से 75 किलोमीटर दूर है। और वो जो 75 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विकास की, अगर हम गति से भी देखें और अगर हम खूबसूरती की गति से भी देखें। जब आप उस 75 किलोमीटर के रास्ते पे चलेंगे तो आपको दोनों ही तरफ वाइट रण दिखाई देगा और वहाँ पे फ्लेमिंगो पक्षियाँ भी आपको मौजूद होंगी, जो कि मतलब अपने आप में नेचर की खूबसूरती को बताता है, जो कि मेरे ख्याल से रण ऑफ कच्छ से भी ज़्यादा सुंदर, उससे भी ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जब ये रास्ता पास नहीं हुआ था बहुत सारे तमाम तरीके का मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तब बहुत 21 में शायद ये हेरिटेज का आपको वो मिला। और ये रास्ता कब वो हुआ, पास कब हुआ रास्ता 75 किलोमीटर? 3 साल पहले इनको एजेंसी को काम दिया हुआ है। हाँ। अभी तक काम शुरू है। हाँ। उसमें कोरोना भी आया, एक आध साल का उसका ब्रेक आया। हाँ। लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। इस 75 किलोमीटर से पहले यहाँ पे 150 किलोमीटर का रास्ता तय करके आपको वहाँ से डोरडो गांव से आपको ढोलावीरा में आना पड़ता था, जो कि टूरिज्म को बहुत कट कर देता था। ये समझिए कि सिर्फ 5 से 6% जो लोग हैं वो यहाँ पे आते थे और इस गाँव को विजिट करते थे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो और आपको ATM से पैसे निकालने के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो आपको शायद सुन के बड़ा अचंभा लगेगा, लेकिन इस गांव के लोगों को ये करना पड़ता है। यहाँ पे गांव में आपको बता दूं, बैंक के लिए एक रूम तो बना हुआ है, गांव के सरपंच ने खुद अपने पैसों से बनवाया है। खुद तो नहीं कहेंगे, अब यहाँ पे एक क्या बोलेंगे, रिजॉर्ट, सरकारी रिजॉर्ट में जहाँ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में से बनाया हुआ है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो है वहाँ से ये बनाया हुआ, बैंक के लिए रूम बनाया हुआ है, फिर ATM के लिए भी बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ATM जो है वो मौजूद नहीं है। 100 किलोमीटर दूर जाके आज भी इन गांव वालों को पैसों की जब ज़रूरत होती है तो वहाँ जाके लेना पड़ता है। अच्छा, इस डेयरी के बारे में मैं अपने बातों पे विराम लगाती हूँ और सरपंच जी से सीधा हम लोग जो बातचीत है वो बताती हूँ। और आपको गुजरात का जो विकास है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रण ऑफ कच्छ में जो मैंने आपको डोरडो गांव में जो विकास दिखाया था वो तो आप देखिएगा वीडियो में। और ये जो आपका क्या नाम भूल गए, धोलावीरा के बारे में यहाँ के सरपंच से हम लोग जानते हैं। जी, अपना नाम बताइए पहले। जिलूबा सोडा, सरपंच धोलावीरा। ठीक है। अच्छा, आप डोरडो गांव जो है, ठीक है, वो आपके गांव से कैसे बेहतर है अगर मैं ये पूछूं? दोरडो में, हाँ, दोरडो वहाँ वाइट रन है। गवर्नमेंट ने वहाँ फेस्टिवल पूरा आज से 10-15 साल पहले तैयार किया हुआ है, तो वहाँ और प्रचार प्रसार भी बहुत हुआ है, तो दोरडो लोग बहुत जाते हैं। धोलावीरा एक अर्बन सिविलाइजेशन है, उसके साथ साथ वाइट रन वहाँ से भी अच्छा है यहाँ, लेकिन भुज से और अदर्स कच्छ में से दूर बहुत था, इसलिए यहाँ टूरिस्ट नहीं आते थे। अभी ये नेशनल हाईवे का पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, सांतलपुर से लेकर लखपत तक। वो दोरडो को 300 किलोमीटर के बजाय 75 किलोमीटर नज़दीक बना देता है। ये रास्ता बनने से दोरडो में जो 2-3 लाख 4 लाख जो ये टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें 90% लोग धोलावीरा आएंगे। धोलावीरा में एक तो वाइट रन है, वाइट रन में जब पानी रहेगा तब फ्लेमिंगो बर्ड्स वगैरह आएंगे। सूख जाने के बाद वाइट दिखेगा। धोलावीरा अर्बन सिविलाइजेशन जो अभी 1 साल पहले उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला वो भी साइट है। साथ साथ में फॉसिल पार्क है, पहाड़ है, टेम्पल है, सनसेट भी अच्छा होता है, सनराइज भी होता है। तो बहुत सारे यहाँ टूरिस्ट आराम से 2 नाइट और 2 दिन के लिए पूरे पैकेज में यहाँ रह सकता है। और वो रहने के बाद हमको वही फ़ायदा मिलेगा। ये इलाका पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, इसलिए यहाँ कोई उद्योग वगैरह, कोई धंधा वगैरह नहीं है, सिर्फ बारिश के आधारित खेती में। अगर ये टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो इन पूरे 10 विलेज है, 10 विलेजों को पूरी रोजगारी मिलेगी, पूरी रोजगारी मिल जाएगी। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं ये बात कि अभी चुटनी का माहौल चल रहा है, मतलब चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आप लोगों के मतलब क्या है, मूड क्या है आप लोगों का? चूँकि आप गाँव के सरपंच हो तो पूरे गाँव का मूड जानते होंगे, तो बताइए। देखो, मोस्ट ऑफ द मूड तो हमारा बीजेपी का ही है, हम बीजेपी के साथ ही है। और बीजेपी साथ में है, डेवलप भी बहुत कर रहे हैं। ऊपर से मोदी साहब डायरेक्ट धोलावीरा को उनकी नज़र से देख रहे हैं।
आज भी राष्ट्रपति ने उसके भाषण में धोलावीरा का जिक्र किया है। राष्ट्रपति जी आपको मैं बताऊं तो द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने आज धोलावीरा का अपने भाषण में जिक्र भी किया है। धोलावीरा के ऊपर से तो पूरी नज़र है, लेकिन जो कुछ हो रहा है डेवलपमेंट वो बहुत स्लो गति में हो रहा है। हम कारण क्या समझ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण आज इतना टेक्नोलॉजी सब बढ़ गया है और एकदम फास्टली डेवलपमेंट हो रहा है, होना चाहिए। तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट है ना, स्लो चल रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट एक साथ जो कुछ काम यहाँ डेवलपमेंट का करना है, रास्ता हो, बिजली हो, पानी हो, एजुकेशन, आरोग्य, जो कुछ हो वो जल्दी होना चाहिए, फास्टली होना चाहिए। अभी लोग जी नहीं पा रहे हैं कि कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा। तो फिर भी आप बीजेपी को वोट करिएगा क्या? नहीं, बीजेपी ऊपर से किसी की नहीं है, लेकिन स्लो चल रहा है ना, वो उसका दर्द निकालना है कि स्लो क्यों चल रहा है, उसको फास्ट कैसे करें। हम कैसे निकालिएगा वो दर्द? कैसे उनको भी बोलेंगे, अभी इलेक्शन में उनको भी बोलेंगे भाई ये फास्टली करो सब। हमारे पास बैंक क्यों जल्दी नहीं आ रही है, हाई स्कूल क्यों जल्दी नहीं है, पानी क्यों पीने का नहीं बोल रहा है, अस्पताल भी ठीक नहीं है, बिजली अभी 24 घंटे वाली उसमें भी ब्रेक आ रहा है, वो जल्द करो, उसका जो दर्द है ना वो निकालो जल्दी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो हाई स्कूल आपको यहाँ से कितने दूर पड़ता है? 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और बच्चियाँ मतलब हाई स्कूल, आप ये समझिए 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करने के लिए आपको 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, फिर बच्चियाँ कितना पढ़ पाती होंगी यहाँ? बच्चियाँ मोस्ट ऑफ 95% रेशियो यहाँ से धोलावीरा से 8 करके घर पे ही बैठ जाते। मतलब 8th करके वो घर पे बैठ घर जाते? पे बैठ जाते। 2-5% जो कोई पैसे वाले या कोई सर्विस वाले वो कोई आगे पढ़ाते, बाकी तो आगे नहीं पढ़ पाते। और बच्चों का रेशियो भी बहुत 60-70% तो यहीं बैठ जाते घर पे, 8 से आगे नहीं पढ़ता थे। अच्छा, तो ये सारी बाबा तकलीफ है, तो मतलब कैसे समस्या का समाधान कैसे होगा? समस्या का समाधान तो गवर्नमेंट करे तो ये हो सकता है ना तो कैसे होता है? तो हमारे से तो कुछ हो नहीं रहा, हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये भाजपा, अभी तो चुनाव का वक्त आ गया है, मतलब आप लोगों का तो इस समय बहुत पूजा होती है, वोटर्स का कहते हैं कि जो मत देते हैं उनकी इस समय पूजा होती है, तो क्या इस बार आएंगे आपके पास? भाजपा के लोग भी आएंगे और भी पार्टी के लोग आएंगे, अपनी समस्या आप किससे सॉल्व कराने का सोच रहे हैं? समस्या सॉल्व कराने के लिए तो हम तो सोच ही रही है, पर हो ही नहीं रही है। हमारा तो कोई डेवलपमेंट झड़पी हो ही नहीं रहा है, स्लो चल रहा है, वही बस कोई काम झड़पी हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो इस बार आपका समर्थन आप लोगों को किसको जा रहा है? हम तो वहीं हैं जहाँ बैठे हैं, वही बीजेपी। आपका समर्थन किसको जा रहा है? समर्थन तो हमारा अभी तो कोई क्या होगा क्या नहीं होगा मालूम ही नहीं पड़ रहा है। क्या क्या बोले चाचा, बताइए, थोड़ा बताइए क्या बोले? विपक्ष, मतलब आपने विपक्ष जैसा कुछ शब्द बोला, विपक्ष है कौन यहाँ पे? गुजरात में विपक्ष कौन है? विपक्ष नहीं बोला, समर्थन बोला ना आपको, तो बीजेपी को है। बीजेपी को समस्या, ये बैंक के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, एटीएम के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बच्चियाँ पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, हाई स्कूल 100 किलोमीटर दूर है, आप तब भी भाजपा को समर्थन क्यों? वो तो समर्थन भाजपा को दे रहे हैं, लेकिन वो मांगे कर रहे हैं ना कि यहाँ सब ये होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? अभी अब जैसे कह रहे हैं ना कि इतना सारा आपको समस्या, आपको हिंदी नहीं आती अच्छे बोलने? नहीं आती है। अच्छा, आपको आती है? ठीक, चाचा आपको अगर मैं पूछूं तो इतना सब समस्या है लेकिन फिर भी भाजपा को पसंद करते हैं, क्या कारण? भाजपा तो चल रहा है, बराबर है, हमारे तो चल ही रहा है। कारण बताइए। कारण का कुछ नहीं है, हम तो आगे कुछ क्या कर सकते हैं, हमारे तो यहाँ जे कुछ। राष्ट्र के लिए भाजपा ही अच्छा है। हाँ, दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, वो क्या करेंगे? उसके ये थोड़ा बॉर्डर उनके पास सेफ है। वो कभी कोई गया है बॉर्डर पे? कोई दिवाली मनाने या राखी को कोई गया है? अभी मोदी जा पा रहा है, दूसरा कोई नहीं जा पा रहा है। बाकी इसके पास देश सुरक्षित है, हमारा जो कुछ हो वो हम नहीं देखते हैं। आपका बेड़ा गर्क हो जाए लेकिन देश सुरक्षित है, तो आप जो है पक्का भाजपा को। हम तो यहाँ हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पड़ी है, उसको देखो कितने गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है। उसके पास हर बीजेपी के नेता दिवाली को मिठाई देने आते हैं, राखी को रक्षा बांधने आते हैं। अच्छा। और पूरी सीमा जन कल्याण समिति वगैरह जो सब एक्टिव है। देश उसके पास सुरक्षित है और देश का डेवलपमेंट हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है। कुछ अभी 70 साल में नहीं हुआ था, ये मोदी ने 20-25 साल में कर दिया। ये तो मैंने आपको समस्या यहाँ की बताई कि जी इतनी सारी समस्याएं हैं, 100 किलोमीटर ये है। अच्छा, अब जैसे आप मुझे कह रहे थे कि आप वोट इसलिए करते हैं भाजपा को क्योंकि मोदी जी के हाथों में आपको लगता है कि ऐसा देश सुरक्षित है। यहाँ से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है 40 किलोमीटर दूर, तो आप जो बॉर्डर जो सिक्योरिटी होता है उसको तो बहुत अच्छे से समझते होंगे और भांपते भी होंगे कि भाई बॉर्डर सुरक्षित होना कितना। जितनी बीएसएफ को जानकारी नहीं है इतनी हमको जानकारी, हम यहाँ वर्षों से पढ़े। थोड़ा बताइए किस तरीके का थ्रेट होता है बॉर्डर वाले इलाके? वो देखो बीएसएफ के जवान है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई दक्षिण साउथ से, उसको यहाँ का सिचुएशन उसको पता नहीं है, यहाँ का सिचुएशन इसको पता नहीं है।
कैसी बॉर्डर है, कैसी गर्मी है, कैसी धूप है, कैसी ठंडी है, हमें ही पता है। हम उनके साथ रहते हैं, बॉर्डर तक भी जाते हैं उनको अगर जरूरत पड़ती है तो। अच्छा, आप लोग बॉर्डर तक भी जाते हैं उनके साथ? जाते हैं सैनिक बन के? कभी कभार कोई यहाँ से घुसपैठ हुआ, उनके साथ गए हैं हम साथ में। अच्छा, उसके भी गए, अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए। उसके पास बंदूक रहती है, हमारे पास लाठी रहती है, हम साथ साथ में चलते हैं। चलाए हैं लाठी वाठी? लाठी वाठी चलाए? बहुत पकड़े हैं पाकिस्तानी। कोई ऐसे घुसपैठ निकल आते हैं तो गांव वालों ही पकड़ के क्या करते हैं? खूब मारते हैं क्या बल भरे? वो तो मारना मारना उनका पुलिस का उनका काम, हम तो उनको बीएसएफ को या पुलिस को सौंप देते हैं, फिर उन्हें आगे सीधा सौंप देते हैं बीएसएफ को? सौंप देते हैं। और उसको अगर भाषा का कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनकी लैंग्वेज समझते हैं आसान से। पाकिस्तान की थार की जो लैंग्वेज है हम आसान से समझते हैं, तो उनको वो भी हम साथ में सिचुएशन करवाते हैं। तो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी का जो मामला होता है ना, वो बॉर्डर के पास रह रहे लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी बात में कहा कि जी हम भाजपा को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि मोदी ही ऐसे एक राजनेता हैं जो जाकर के बॉर्डर पे जाकर के जो है बीएसएफ के जवानों के साथ, या फिर आप ये कहिए जवानों के साथ जाकर के अपनी दिवाली ये सब कुछ मनाते हैं, मिठाइयाँ वगैरह देते हैं। तो हाँ, अभी इंटरनेशनल उनकी इमेज भी हुई है ना। पहले कौन पूछता था? मनमोहन सिंह थे या तो जो और अदर कोई थे, उनको कौन पूछता था इंटरनेशनल लेवल पे? कभी आपने सुना था? अभी कहीं भी जाए मोदी 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 हो रहा है। हाँ, ऐसे जो आम आदमी पार्टी वाले जो रेवड़ी बेवड़ी जो कुछ कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा? वो तो लास्ट अभी हमको कुछ देंगे ना, मुफ्त में कुछ देंगे, बिजली देंगे, तो बाद में तो निकालना तो उनको उनके जेब से थोड़ा डालेंगे। उनको पैसा टैक्स वगैरह डाल के ही पब्लिक के ऊपर ही आएगा 2-3 साल बाद। वो तो देखना। मान लीजिए आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस आके कहती है कि जी आपने बैंक का ये बिल्डिंग तो बना दिया है ना, कमरा तो बना दिया, हम आपको यहाँ पे बैंक खोल के देंगे, तो आपको विश्वास होगा उन लोगों पर? नहीं, वो आने वाले नहीं है, विश्वास कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? वो पंजाब में और दिल्ली में हम देख रहे हैं उनका, सब बोलते हैं, वो सब सुन लेना और मान लेना अच्छा नहीं है ना। अच्छा, बच्चा नाम क्या है तुम्हारा? कार्तिक, किस में पढ़ते हो? स्टैंडर्ड 10। 10 में पढ़ते हो? 100 किलोमीटर दूर जाते हो पढ़ने? कैसे पढ़ते हो? मतलब 100 किलोमीटर दूर जाके कैसे पढ़ाई होती है तुम्हारी? हॉस्टल में वहाँ जाके हॉस्टल में रहते हो? कितना खर्चा बैठता है पापा मम्मी का? 30,000। 30,000 महीना? साल? साल 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 का 30,000 रुपया लगता है। 9वीं में कितना आया था प्रतिशत? 9वीं में आया था 88%। अरे बाप रे, तुम तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो भाई। सीबीएसई में पढ़ते हो कि गुजराती मीडियम पर? गुजराती मीडियम। गुजराती मीडियम। आगे भविष्य में क्या करने का प्लान? आगे तो सरकारी नौकरी लेने का, जो सरकारी नौकरी में क्या करना है? पुलिस। पुलिस बनना है। यहाँ बीएसएफ वालों का हाल देख रहे हो? नहीं, बताओ, ऐसे यहाँ पे रहना पड़ रहा है, इतना समस्याएं झेलनी पड़ती है, पुलिस में रह के क्या करना है? पुलिस में रह के जो कैसे दिमाग में कैसे है कि पुलिस में बनना है? क्या मतलब क्या थॉट प्रोसेस है तुम्हारा? मुझे जो गरीब है उनकी जो समस्याएं हैं उनको जो मुझे हो सके उतना मैं प्रयत्न करूँगा पुलिस बन के। तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी मैं समस्याओं को देखता हूं तो मैं उनको समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयत्न करूंगा। अच्छा, क्या क्या गरीब लोग जो हैं वो क्या क्या समस्या झेलते हैं वो बताओ थोड़ा बहुत मुझे। जो गरीब हैं और जो रोजगार नहीं मिल सकते, उसको कोई बीमारी हो तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो खुद पे खर्चा नहीं उठा सकते और कर्ज लेंगे तो वो कर्ज में डूब जाएंगे। इस तरह वो कर्ज लेते हैं और गरीबी और बढ़ती है। गरीबी और बढ़ती है तो तुम इसमें कैसे अपनी सैलरी में से फिर दोगे, गरीबों की इलाज करवाओगे या फिर क्या करोगे? जो मुझसे होगा वो मैं करूँगा प्रयत्न। जो तुमसे होगा वो तुम प्रयत्न करोगे। तो यही ध्येय लेके चलते हो क्या कि मतलब मुझे अब यही करना है, मुझे पुलिस में ही बनना है, मुझे गरीबों की मदद करना है, ये ध्येय लेके चलते हो तुम? अच्छा, तो मतलब 10वीं में पढ़ाई वढ़ाई में खूब मन लगता है एकदम? अच्छा, तुम्हारे स्कूल में क्लास में लड़कियाँ कितनी पढ़ती हैं? लड़कियाँ नहीं। लड़कियाँ नहीं है? एक भी लड़की नहीं है? अच्छा, गांव की कोई लड़की है जो 10वीं में 9वीं में पढ़ाई करती हो? कोई नहीं। तो ये थोड़ी सी समस्या जो है वो देखने लायक है कि मतलब ये बच्चा देखो कितना मतलब दृढ़ है पढ़ने को लेकर के, और कितनी मतलब ध्येय इसने बना रखा है कि मुझे पुलिस में जाना है, गरीबों का मदद करना है, और 100 किलोमीटर दूर जाकर। बच्चे, उम्र कितनी है तुम्हारी? हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर, कोई बात नहीं, हंसने दो, कोई बात नहीं, बट नाम उम्र बताओ तुम्हारी। 15। हाँ, 15 साल। 15 साल इस बच्चे की उम्र, अपने माँ बाप से दूर रहता है, हॉस्टल में रहता है, 30,000 रुपये सालाना खर्च होता है, और ये पढ़ाई करता है और इसका एक ध्येय है। लेकिन इसकी क्लास में कोई भी लड़की नहीं है क्योंकि लड़कियों को ये गांव वाले जो लोग हैं वो भेज भी नहीं सकते। फिर क्या थॉट प्रोसेस होता है? लड़का तो हॉस्टल में जाके पढ़ रहा है, लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ सकती? यहाँ से दूर लड़कियों को भेजना मुश्किल है ना, वहाँ कहाँ रहेगी, कैसे सेफ रहेगी, इतना खर्चा भी सबके पास नहीं है ना। ये बच्चा तो इसके पास खेती बाड़ी है, इसके फादर के पास, तो 30,000 खर्च कर सकता है। सब 30,000 खर्च नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो जैसे बहन है बेटा, तुम्हारी बहन है? बहन नहीं है तो हाँ, 3 भाई। 3 भाई हो तुम, टोटल 3 भाई हो, तो तीनों बड़े, दो क्या करते हैं?
तुम बड़े हो कि वो दोनों, क्या कैसे हो मतलब? वो दोनों बड़े हैं। वो दोनों बड़े हैं, क्या करते हैं दोनों? एक बैंक में, प्राइवेट बैंक में, हाँ। और दूसरा अभी जॉब ढूंढ रहा है। जॉब ढूंढ रहा है। कितना तक पढ़े हैं दोनों? दोनों कॉलेज पास। कॉलेज पास हो गए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तुम दूध देने आए हो, क्या करने आए हो? दूध देना है। दूध कितनी भैंस है तुम्हारे यहाँ? गाय कितनी है? 2 भैंस है और एक गाय है। एक गाय है, तो यहाँ पे वो करने आए। चलिए, तो मैंने आपको पूरा ये वो बताया कि समस्याएं ये है। मुझे भी लगता है कि ऐसा लड़कियों। कुलदीप भाई। कुलदीप भाई, कितनी उम्र होगी आपके? 17-18 साल या 20 साल? 19। ठीक है। क्या मतलब पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे आप? 12वीं पूरी की, इसके बाद 2 वर्ष से यहीं हूँ। अच्छा, 12वीं पूरी की आपने वही हॉस्टल में रह के? हाँ, हॉस्टल में। अच्छा, आपका कितना पैसा लगता था उस समय? हाँ, 20,000। 20,000 लगता था सालाना। तो 12वीं के बाद पढ़ाई अपने कंटिन्यू क्यों नहीं करी? कोरोना की वजह से बाहर नहीं गया मैं। कोरोना की वजह से हाँ। पढ़ नहीं किया। तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे को कुछ नहीं, खेती करता हूँ। आगे का कुछ नहीं है? नहीं। खेती करते हैं? खेती करते। अच्छा, जो मतलब मान लो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनको देख के कैसा लगता है कि जी मेरे गांव में तो टूरिस्ट आ रहे हैं देखने, मतलब घूमने के लिए, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। जब प्रधानमंत्री आपके गांव का नाम लेते हैं या फिर आप ये कहीं घूमने यहाँ पे आते हैं, राष्ट्रपति आपके गांव का नाम, कैसा मन में क्या उमड़ता है? मन में बहुत अच्छा लगता है वैसे नाम लेते हैं तो, पर गांव में अभी कुछ मतलब विकास नहीं हाँ विकास नहीं। होना चाहिए और विकास। वो आपके पास वोटर आई डी कार्ड है? नहीं। 19 साल के हो गए आप, वोटर आई डी कार्ड नहीं? चलिए बना लीजिएगा, कोई नहीं। आपका नाम? नवीन। कितना पढ़े लिखे? 12 पास। बस फिर घर बैठ गए कि और आगे पढ़ना? बाकी तो घर बैठ गए। अभी तो कितना है, 2015 से तो मैंने छोड़ दिया पढ़ना। क्यों छोड़ा? कारण क्या था छोड़ने का? बस बाकी तो अभी उधर रहना वो खाना पीना सब पैसों की कमी करना पड़ता है ना। सेटिंग करना पड़ता है मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाना, हॉस्टल में रहने का वो सब सेटिंग करना पड़ता है। पैसे खर्च होते हैं उसमें ज़्यादा, तो इस वजह से आपने पढ़ाई में मन लगता था? पढ़ाई में मन लगता था, लेकिन 12वीं में कितने आए थे? 12वीं में 65। कौन सी साइड, मतलब कौन सा वो लिए थे आप? मेरा संस्कृत था, अपना कॉमर्स आर्ट्स। पहले डिसाइड कर लीजिए क्या लिए थे आप। आर्ट्स लिए थे, उसमें 65 था। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक हाई स्कूल की जो है यहाँ पे परेशानियाँ हैं। लड़की क्या, आप लड़के भी कहें कि ज़्यादातर 12वीं करने के बाद घर पे बैठ जाते हैं, तो एक हाई स्कूल जो है वो ज़्यादा परेशानी है। तो सरपंच जी, आपसे तो ये निवेदन है कि आप ये हाई स्कूल का यहाँ पे प्रबंध कीजिए ताकि गाँव की साक्षरता ऊपर बढ़े। गवर्नमेंट तक हमने डिमांड पहुंचा दिए, अगले साल देने वाले थे, वो भी नहीं आया कोरोना की वजह से। अब इस साल सोच रहे हैं नए साल से अगले जो सत्र शुरू होगा उससे हाई स्कूल मिल जाए, कम से कम 9-10, उसके बाद 11-12 हो सके। इसके बाद 11-12 हो सके। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।